गुरु करे आप क्षमा। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया जो पग आगे बढ़े तो जग क्षमा। आदरणीय उपस्थित परम बंधनीय संत समाज जी, धर्मानुरागी, धर्मशीला माता एवं बहन, आज बहुत हर्ष की बात है। सदगुरुदेव को दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को सत्संगियों, साहब कबीर जी ने साक्षी ने कहा है, संगति कीजिए, संगति कीजिए साधु की हरे औरों की व्याधि। ओछी संगति पूर की आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कहे कबीर जहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। शाह कबीर ने कहा है, संतों की संगति करें, सत्संग में आवे और सत्संग के ज्ञान को श्रवण करें। संतों की सत्संग में आने से, सत्संग सुनने से पाप, रोग, दुख जितना भी है सब कष्ट का हरण हो जाता है। इसलिए सत्संग में अवश्य आवें और सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संतों की सत्संग में पाप तो करता ही है और साथ ही साथ पाप करने की प्रवृत्ति भी मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए सत्संग में आवें। तीर्थ व्रत ये सब जो है सत्संग के सामने कुछ नहीं। तीर्थ व्रत जो भी है सत्संग के सामने में कुछ नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी में इतना बड़ा शक्ति है कि वह पाप को हरण कर लेता है और दुख को हरण कर लेता है। ये शरीर को कंचन बना देता है। संगति से ही सुख होता है और कुसंगति से दुख होता है। इसलिए संगति कैसा करना चाहिए? सज्जन की करना चाहिए, संत की संगति करना चाहिए और दुर्जन की संगति करने से बहुत दुख होता है। हंस जो है वह पक्षियों का राजा है। दूध पानी मिला देने से हंस क्या करते हैं? पानी को छोड़ देते हैं, दूध पी जाते हैं। सब हंस उस सरोवर पर बैठता है जिस सरोवर में मांस मछलियाँ नहीं हो। उस सरोवर पर जाकर हंस पक्षी बैठता है, क्योंकि वह मांस मछली नहीं खाते हैं। दुर्जन जिस सरोवर में मांस मछली है उसी सरोवर पर बैठते हैं। दुर्जन जो कौवा है, हंस जो भक्त है, दुर्जन जो भक्त है, दुर्जन भक्त को कौवा की श्रेणी में रखा है और सज्जन भक्त को हंस की श्रेणी में रखा है। हंस वहीं बैठता है, उस सरोवर पर बैठता है जहाँ सरोवर पर मांस मछली में हो, वह मोती खाता है। कौवा उस सरोवर में नहीं जाता है।
अगर जाता है तो वह टिकता नहीं है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो है सत्संग के शरण लेते हैं, दुर्जन व्यक्ति वह सत्संग में कभी नहीं बैठता है। तो सत्संगियों विचार करें अपनी मन में, केला और बैल की संगत। बैल तो बैल ही हुआ, केला और बैल में दोनों में बहुत अंतर है। केला कोमल है, बैल कठोर है। बैल देखने में बहुत चिकन चाकन लगता है, लेकिन जब उसमें खाइएगा तो उसमें ऐसा विचार रहता है कि वह दांत तर कितनों कोशिश करोगे तो वह नहीं फूटता है, वह बहुत कठोर है। केला का गाछ भी कोमल है, पत्ता भी कोमल है, और उसका फल भी केला कोमल है। केला को आप छील कर खाइए जरा सा, तो उसमें कोई तरह का रुकावट नहीं है, अच्छे तरह से उसको खा लीजिएगा। केला और बैल दोनों एक जगह। बैल तो उसका प्रवृत्ति बहुत कठोर है और केला बहुत सुकुमार है, कोमल है। दोनों में कभी दोस्ती हो सकता है। जब बैल की गाछ केला लगता है तो केला को सोच लेना चाहिए कि हमको संगति कैसा करना चाहिए। केला का पत्ता जो है हवा बहते हैं तो केला की पत्ता क्या हो जाते हैं, भुजरी भुजरी पैर पर पड़ जाते हैं तो हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य सज्जन की से संगति करते हैं तो उसको सुख होता है, दुर्जन की संगति करते हैं तो उसको दुख होता है। इसलिए सज्जन संत की संगति करें, सत्संग में आवें, सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनें, जिससे ये आत्मा का कल्याण होगा। संत की सत्संग सुनने से सभी प्रकार की दुख दूर हो जाता है, और दुर्जन की संग में पड़ने से या शरीर में बहुत प्रकार की दुख विपत्ति आ जाता है। इसलिए सत्संगियों को अपने मन में विचार करें कि संत की संगति करें, सत्संग में अवश्य आवें, सत्संग की बात को ध्यान पूर्वक सुने। एक राजा था, बहुत धनी मनी था, उसको कोई चीज का कमी नहीं था। 16,000 रानी थी उसकी पास में। वह राजा शिकार की बहुत शौकीन था। राजा शिकार की बहुत शौकीन था। वह एक दिन अपने छत पर ऊपर पर सोए हुए थी। बगल की पड़ोसी में इसी प्रकार सत्संग चल रहा था। राजा ने अपनी छत पर उठ के बैठ के रात भर सत्संग सुने। सुबह हुआ ने राजा अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, एक मेरा सत्संग सुनने का विचार है। अपने राज्य में जो बढ़िया संत है, सत्संगी है, उसको आप बुला के लावे, मैं उसको गुरु बनाऊंगा, प्रत्येक दिन उससे सत्संग भजन सुनूंगा। मंत्री ने एक प्रसिद्ध संत को राजा के पास लाया और राजा ने उनको गुरु बना के सत्संग सुनने लगा। लेकिन संत बहुत भीतर से धूर्त था। सत्संग प्रत्येक दिन राजा को सुनाने लगा। राजा के हाथ में बहुत कीमती अंगूठी थे। संत जी के मन में हो गया कि अंगूठी मैं किस प्रकार राजा से लूं, यह अंगूठी बहुत कीमती है। संत बहुत बुरा विचार की थी। संत ने एक दिन राजा से कहा, राजन,
आप चलें घूमने के लिए नदी किनारे। राजा ने संत की बात मान लिया, घूमने के लिए गया, नदी के किनारे बैठ गया। संत ने कहा, राजन आपकी अंगूठी तो बहुत कीमती है, बहुत चमकदार है, जरा दें तो आप देखें। राजा ने अंगूठी संत जी को दे दिया। संत जी देखने लगा। अब पहले संत क्या किया था, मंत्री से मिलकर कहा, राजा के हाथ में जो अंगूठी है, जिस सोनार ने बनाया है, उसके यहाँ एक नकली अंगूठी इसी प्रकार की बनवा के ला दो। मंत्री ने जैसा राजा का अंगूठी था न, डुप्लीकेट अंगूठी जो सोनार लेके बनवाया और संत को दे दिया। संत वो अंगूठी को अपने पास रखे थे, पीढ़ी में। राजा की अंगूठी जब वो देखने लगा नदी के किनारे, तो राजा को इधर उधर नजर देखा न, तो वह जो अंगूठी डुप्लीकेट अंगूठी जो था संत का, उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया। ये जो बढ़िया अंगूठी था, इसको छपा लिया। कहा, राजन मुझे इस अंगूठी से, सोना चांदी से मुझे कोई तरह का नहीं चाहिए। मुझे बैराग ले लिया हूँ, इस सबको, सब कुछ को, घर द्वार को त्याग दिए हैं, बेटा बेटी पत्नी को सब कुछ त्याग दिए हैं, इससे क्या जरूरी है। राजा ने कहा, अगर आपका विचार है तो यही अंगूठी आप रख लें, नहीं तो ऐसा बनवा दूंगा। कहा, राजन ये अंगूठी हमको नहीं चाहिए, पानी में फेंक दिया। राजा सोचने लगा, ये संत तो बहुत बड़ा त्यागी, सब कुछ तो त्याग के आया, यह सोना की अंगूठी भी पानी में फेंक दिया। बढ़िया जो अंगूठी था उसको छिपा के रख दिया और टहलते वहलते फिर अपना जगह पर आ गया। जब आ गया न, तो धीरे धीरे वह अपने आश्रम उसका अलग बना दिया था। वो आश्रम पर कभी कभी चिंते थे। मंत्री ने देख लिया कि राजा साहब के अंगूठी छप लिया, संत ने छप लिया, तो मंत्री ने आके राजा साहब से शिकायत किया कि जो संत है न, आपका जो अंगूठी था न, वो आपसे छप लिया, डुप्लीकेट अंगूठी को नदी में फेंक दिया। राजा जो मन में विचार करके गए खोजने के लिए संत के पास, संत जी मट्टी में अंगूठी को डाल के रख दिया। मंत्री को सब बात मालूम था। आवाज दीजिए। मंत्री को सब बात मालूम था। राजा गए, अंगूठी को निकाल लिया। राजा संत पर बहुत दुखी रहने लगा। मंत्री से कहा, इस साधु को, इस संत को जेल में बंद कर दो। उसको जाके जेल में बंद कर दिया और डंका पिटवा दिया कि राज्य में जितना साधु है सबको पकड़ पकड़ के सबको जेल में बंद कर दो। राजा का आदेश हो गया। मंत्री जहाँ तहाँ संत को देखता, साधु को देखता, जेल में बंद कर देता। एक संत गया, कहा, राजन आपका क्या प्रश्न है, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो राजा ने कहा, अल्लाह आपको मिला है, अगर आपको अल्लाह मिला है तो अल्लाह से मुझे मिलाओ। संत जो प्रश्न के उत्तर देने के लिए आए थे, वह कहा, राजन आप एक गिलास दूध मंगाइए। राजा ने ऑर्डर दिया, एक गिलास दूध आया। संत जी ने उस दूध को हिलाने लगा और उंगली से उसको घुमाने लगा। राजा ने कहा, संत जी आप दूध मंगाए तो दूध आपको पीना न चाहिए, तो उंगली दे के इसको हिला डोला रहे हैं। कहा, इसमें देखते हैं घी। राजा, इसमें घी नहीं है।
राजा ने कहा कि ऐसे नहीं निकलता है, पहले दूध को औटता है, ठंडा होने देता है, दही जमाता है, उसको मथता है, तब घी मिलता है, वैसे घी नहीं मिलता है। कहा राजन उसी प्रकार परमात्मा को साधना करने से मिलता है। लेकिन राजा का मन तो बहुत दुखी था संत पर। कहा जाओ इसको जेल में बंद कर दो। उसको भी जेल में बंद कर दिया। 360 साधु को जेल में बंद कर दिया। वह सब चक्की चलाते थे, कनक को पीसते थे। शाहर कबीर को दया आ गया। कैदी सब जो था साधु, वह भगवान की खोज में थे, वह पकड़ा गया। आत्मज्ञान के बिना नर भटके, कोई काशी कोई मथुरा। मीरा बहन जब घर त्याग कर सड़क धरते हुए जा रही थी, जब कुछ दूर गई न तो देखा कि एक जगह सड़क के किनारे बहुत लोग भीड़ लगे बैठे। मीरा बहन सोचने लगी और एक आदमी को पूछा कि यह कौन चीज का भीड़ है। कहा इस जगह गुफा में एक संत रहते हैं और वो संत जब बाहर निकलते हैं दर्शन हो जाते हैं, लोग का कल्याण हो जाता है, लेकिन औरत को दर्शन नहीं देता है। उस जगह एक उसका सेवक था, अगर औरत उस जगह बैठा हुआ है तो संत नहीं निकलता था, जाके ये कह देता था उनका सेवक नहीं। मीरा बहन पूछी कि क्या बात है, क्या इसमें एक संत रहता है, संत कभी गुफा से निकलता है तो लोगों का कल्याण हो जाता है। मीरा बहन बोली कि संसार में तो सत्पुरुष एक ही है, परमात्मा है, दूसरा कौन सत्पुरुष है मैं देखूंगा। जब तक उसका दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। वह सेवक जो था वह जाके कहा कि एक साध्वी आई हुई है, वह बोल रही है कि जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। संत ने वहाँ से चले आए और मीरा बहन ने पूछा कि संत जी यह 5 तत्व का जो शरीर बना है, स्त्री पुरुष का जो शरीर बना है, तो स्त्री में क्या कौन चीज का कमी है। वह संत समझ गई। मीरा बहन की हाथ पकड़ ली और मीरा बहन के साथ रविदास के पास जाके दीक्षा लिया। तो ऐसे वे भटक रहे थे, लोगों को भटका रहे थे। जाके सत्य ज्ञान सतगुरु रविदास महाराज जी से ग्रहण किया और आत्म कल्याण में लग गया। सत्संगियों, हाँ, तो कबीर साहब चमत्कार दिखाने लगे, लीला करने लगे। जेल में जो 360 कैदी जो कहाँ रहा था, भगवान को खोजने में पकड़ा गया, जेल में रो रहा है, चक्की पीस रहा है। साहब कबीर को दया आ गया। जेल में जो साधु संत रो रहे हैं, संत सच्चे भक्त के आगे पीछे लगा रहता है। जो सच्चा भक्त है ना, उसके आगे पीछे लगा रहता है। जो साधु हराही गाय की तरह करता है, इधर उधर मांगता उलता है, उसके साथ सतगुरु कभी साथ नहीं देता, क्योंकि लोगों को ठगता है। सच्चा भक्त के आगे पीछे सतगुरु लगा रहता है। जैसे गाय घास चरती है, बंधा हुआ है, उसका बच्चा है, उस बच्चा पर अगर कोई आहत पहुंचाता है तो गौ माता उसे खाती देता, अपना बच्चा की रखता। भक्त प्रहलाद को जब देखिए एक प्रसंग कहिए, इसको छोड़ के उसको, उसको छोड़ के उसको, क्या कहते हैं? जब आप कह रहे हैं कि
कबीर जो है कैदी को जो है मतलब गया छुड़ाने के लिए, तो छोड़ाया सर उस उसको। पर आएंगे ना। कहाँ आइएगा यार? आ रहे कब्जार है या फिर तो आना है वहाँ पर। ये प्रसंग को छोड़ दो। बोलिए प्रेम से जो प्रसंग सुनिए ना, की जय। जो प्रसंग आप कहते हैं उसको पूरा कीजिए, समझ गए? सत्संग में सब इसी तरह से होता है, उसको दूर बढ़ा के फिर क्या दूर बढ़ा के आप भी दिन भर दूर बढ़ाते रहिएगा, तो और कोई है कहिए बस बस है। श्री हमरो महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। हमको 10 मिनट ही समय दीजिए, हम